Well, we do remember the semi-finals when India now made it to the finals and, of course, defeating New Zealand and the entire nation that was filled with joy and celebration as our men in blue defeated New Zealand, securing a spot in the World Cup finals for the fourth time. Now, this victory was not just for the team, but for the entire country that erupted in joy. Irrespective of caste, creed, religion, every Indian citizen celebrated this momentous occasion. The standout performance was of Mohammad Shami, who finished with an impressive figures of 7 wickets for 57 runs. He was praised by everyone, right from the Prime Minister to many of the celebrities to ordinary citizens as well. However, amidst all of this excitement, came down to brazen it out, claiming that they were the only ones to stand with Mohammad Shami during his difficult time. Who was it? It was the Congress party now being claiming. Congress leaders have been highlighting that it was Rahul Gandhi's support for cricketer Mohammad Shami, who was back then subjected to vicious trolling for his religion after India's loss to Pakistan back in the T20 World Cup opener in 2021. And the leaders recalled that it was Rahul Gandhi's tweet in which he urged Mohammad Shami to forgive the trolls as they were driven by hatred. They say that despite communal forces attacking the bowler, Rahul Gandhi was the one who stood with him and led from the front to offer support. मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिनकी राजनीति केवल इन्हीं कामों पे चलती है, जिनके पास सरकारें चलाने के बाद भी उपलब्धियां नहीं कांग्रेस के पास। आज छत्तीसगढ़ राजस्थान में ये हालत हो गई है कांग्रेस की कि अपनी कोई उपलब्धि बताने की बजाय और जो 5 साल पहले गारंटियां देकर जो अब तक फेल हो चुकी हैं, जिनमें से कोई गारंटी पास नहीं हुई, ये गारंटी उतनी ही फेक और फेल हुई जितनी कांग्रेस की पार्टी और परिवार है। BJP and Modi ji has always tried to give a communal color right from Bollywood to cricket. Today, these people have proved that the nation, the priority for nation is first for everybody, and cricket and these things have nothing to do with community and community colors. Nation is first for everybody. Today, whole nation stands by them. Mohammad Shami was hero of Bharat's victory. And BJP will praise India's heroes 1,000 times. आप शुक्र मनाइए कि मोहम्मद शमी अच्छा खेल गए। अगर मोहम्मद शमी अच्छा परफॉर्म नहीं किए होते तो यही भाजपा के लोग उनके लिए पाकिस्तान का वीजा लेकर घूम रहे होते, कहते ये तो गद्दार है, देशद्रोही है, ISI का एजेंट है, इसे पाकिस्तान भेज दो। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल मॉर्निंग न्यूज आवर में। गुड मॉर्निंग तुषार, ये किस तरीके का पावर प्ले है? मोहम्मद शमी की याद क्यों आ रही है कांग्रेस पार्टी को? गुड मॉर्निंग अमिता। देखिए, जिनको हर जगह कास्ट दिखता है, जिनको हर जगह हिंदू मुसलमान दिखता है, जिनकी मेंटालिटी ही आज जितनी आबादी उतना हक वाली हो चुकी है, उनको अब हमारी क्रिकेट टीम में भी डिविजन्स देखने हैं। इस देश में एक सच्चाई ये है दैट वी हैव 1.4 बिलियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स। एवरीवन फील्स सो पैशनेटली अबाउट द गेम, एवरीवन हैज अ लॉट टू से ऑन अ बैड डे, अ लॉट टू से ऑन अ गुड डे एज वेल, जैसा भी सेमीफाइनल के बाद हुआ। तो ये राहुल गांधी का जो ट्वीट है बहुत डिस्टेस्टफुल है, बहुत अननेसेसरी है। इट्स जस्ट देयर टू ड्राइव अ वेज। Yes, Mohammad Shami was criticized after that semi-final in 2021, but who wasn't? विराट कोहली को कैप्टेंसी से निकालने की बात हो रही थी उस टाइम। केएल राहुल को कितना क्रिटिसाइज किया गया था, रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज किया गया था, ऋषभ पंत को भी क्रिटिसाइज किया गया था जो फाइनल खेले थे। क्या इन लोगों को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि एक धर्म से आते हैं, एक रीजन से आते हैं? बिल्कुल नहीं। और आज से पहले भी इंडिया बहुत बड़े मैच हारा है। 2015 में सेमीफाइनल हारा, 2019 में सेमीफाइनल हारा। कभी जात पात या रिलीजन की बात नहीं हुई। अब ये देखिए, सचिन तेंदुलकर हु हैज बीन द ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, उनको इतना क्रिटिसिज्म मिलता था। उनको वो क्रिटिसिज्म किस लिए मिलता था? क्योंकि वो मराठी थे इसलिए, या क्योंकि लोग इतना पैशनेटली फील करते थे गेम के बारे में? जरूर एक दो लोग होते हैं जो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, बट एक सच्चाई 2021 की ये भी अमिता कि काफी फेक अकाउंट्स भी तब जनरेट हुए थे। काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया था कि जिन अकाउंट से ये कमेंट्स आ रहे थे जो बहुत ही डिस्गस्टिंग थे, मोस्ट ऑफ देम वर फेक अकाउंट्स, मोस्ट ऑफ देम वर बॉट्स। वो एक तरह की हवा वैसे शुरू हो गई थी तुषार, लेकिन अब हवा कैसे बदल गई है? क्योंकि ये जानना भी जरूरी है, एज यू आर पॉइंटिंग आउट, देयर वर मेनी luminaries from the world of cricket and politics that came together to support Mohammad Shami in a united voice. That included Sachin Tendulkar, that included Virendra Sehwag, that included Virat Kohli, that also included Mr. Owaisi and countless others who had condemned the trolling of Mohammad Shami. He was being blamed at that point in time. वो क्यों नहीं याद आ रहा है किसी को?
क्योंकि इनको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है। वही तो बात है, इनको ये याद नहीं होगा दैट द पीपल दे आर ब्लेमिंग टुडे, क्योंकि कांग्रेस ये नैरेटिव चला रही है, अरे देखो संघीज ऐसा करते हैं, अरे उनका इकोसिस्टम ऐसा करता है। If anyone opens their social media from 2021, the first thing they would see is a united support across party lines for Mohammad Shami. आज जब 5 लोग क्रिकेट देखने बैठते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का है। क्रिकेट इज अबाउट इंडिया, उसमें ना किसी स्टेट की बात होती है ना किसी के रिलीजन की। जी। आज इंडिया का बॉलिंग अटैक है, मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, सब माइनॉरिटी से आते हैं, पर किसी को फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। और एज अ टीम कलेक्टिवली देखा जाता है, टीम को देखा जाता है। अगर हारती है तो गुस्सा नाराजगी भी जाहिर की जाती है, अगर जीतती है तो पूरा देश उनके साथ जीत मनाता है। धन्यवाद आपका तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए हियर ऑन द मॉर्निंग न्यूज आवर। द बीजेपी हैज बीन क्लेमिंग दैट दिस इज नथिंग बट communal politics that seems to be in the DNA of the Congress party. In the meantime, let's shift focus